भी अभी कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। हम वहाँ पे खड़े थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ ये प्रजातंत्र है, इसमें हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अगर यहाँ की दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए आ रहे थे, तो इस तरह से प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर। आज खड़े हैं गाजीपुर के अंदर, जहाँ हमारे पास संजय भगत जी आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कदम कदम पे जो है ना आवाज़ें उठा रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है सर, जो उधमबाजी हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, निरंतर 15 साल से जो भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर है, आपने देखा होगा कि पूरे दिल्ली को इन्होंने कूड़ा कर दिया है। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो गलियों की बात हो, चाहे नलियों में सफाई की कुव्यवस्था की बात हो। और पूरे दिल्ली के अंदर ये 30 से 40 साल के अंदर जो 17 साल भाजपा की जो राज रही और भाजपा का जो कार्यकाल रहा, उसने 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली को दिए हैं। ये आज हम गाजीपुर लैंडफिल साइट पे हैं, भलसवा लैंडफिल साइट है, और एक और लैंडफिल साइट है जहाँ पे कि ये गंदगी का आलम है, रोहिणी, जो कि गंदगी का आलम है। और इस लैंडफिल साइट की वजह से, इस कूड़े के वजह से लोगों को सांस की बीमारियां, स्किन डिजीज की बीमारियां और पता नहीं कितनी अनगिनत बीमारियों का जो है सामना करना पड़ रहा है दिल्ली की जनता को। निरंतर हम इस बात को लेकर के हम अपनी बात केंद्र सरकार के पास और नगर निगम के उच्च अधिकारियों के पास, हमारे पदाधिकारी और दुर्गेश पाठक जो हमारे निगम के प्रभारी हैं, अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हम लोग बात को निरंतर रखते आए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान सुनिश्चित नहीं हो पाया है। और निरंतर वो कूड़े के ढेर ये लगाते जा रहे हैं। अभी तक तो 3 ही लैंडफिल साइट थे, लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और ये सोच रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली के अंदर 14 जगहों पे और वो कूड़े का ढेर बनाने का काम करने की इन्होंने ठान रखी है। सीमापुरी विधानसभा से मैं हूँ, और सीमापुरी विधानसभा में भी F ब्लॉक सुंदर नगरी झुग्गी के पास एक स्थान है, जहाँ पे इन्होंने भी वहाँ पे प्लानिंग किया हुआ है कि वहाँ पे ये लैंडफिल साइट बनाएंगे। तो आज इस चीज़ से मतलब उकता करके, या दिल्ली की जनता, आज अरविंद केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये सारा उत्तरदायित्व बनता है कि दिल्ली की जनता अगर परेशान है तो उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को उठा करके, और जिस भी डिपार्टमेंट का, जिस भी सरकार का ये काम है, उन तक, कानों तक ये आवाज़ पहुँचाएँ। उसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आने का कार्यक्रम बना हुआ है उनका, लेकिन अभी यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उस भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बता दूं आपको कि इतनी बदतमीजी पे उतर आए हैं कि ठेलम ठेला और कॉलर पकड़ने की जैसी घटना कर रहे हैं। मेरे साथ भी अभी कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। हम वहाँ पे खड़े थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ ये प्रजातंत्र है, इसमें हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अगर यहाँ की दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए आ रहे थे, तो इस तरह से प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बात रखें, वो भी अपनी बात रखें, लेकिन गुंडागिर्दी करके और इस तरह से पुलिस प्रशासन की आड़ में ये छुप करके जो भाजपा की सरकार कर रही है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और ये जनता, दिल्ली की जनता ने इस बार मन बना लिया है। आज जो इनको भय व्याप्त है, वो भय इस वजह से है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 3 बार ये सरकारें आई है, और उसी तरह से MCD में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। एक भी सीट के लाले पड़ेंगे। आज उसी डर से, उसी भय से आक्रांत होकर के ये जगह जगह पे अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके और रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सिपाही हम हैं, ये सारे कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के हैं, वो इनसे डरने वाले नहीं हैं। चाहे ये कितना भी रोड़ा अटका लें, कितना भी व्यवधान डाल लें, लेकिन जनता के जो हित के कार्य होंगे, जनता की जो समस्याएं होंगी, उनकी समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सभी अधिकारी, हम सभी कार्यकर्ता एक एक जगह पे, हर एक मोर्चे पे इनके सामने खड़े मिलेंगे और जनता की समस्या के समाधान में हर संभव हम प्रयास करेंगे कि जनता को किसी भी तरह से तकलीफ ना हो। देखिए, अभी संजय भगत जी ने कहा कि जनहित के अंदर जो भी कार्य होंगे, कितनी भी यातनाएं
कितनी भी तकलीफें हमें झेलनी पड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता जो है उसका मुकाबला करेंगे। बने रहिए भारत दर के साथ, हकीकत न्यूज़ से जब तक नहीं है। अच्छा, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र सिंह साहब। नरेंद्र सिंह साहब, जो आप यहाँ पर प्रोग्राम में आए हैं और जो आज जो बदतमीजी हो रही है, रास्ता रोका जा रहा है केजरीवाल का आने से पहले, उसके बारे में 2 शब्द कीजिए। देखिए, मैं आपके इस हकीकत चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से शासित एमसीडी ने दिल्ली में 3 कूड़े का पहाड़ बना दिया है। लोग और दूसरे शहरों में जाते हैं, कहीं ताजमहल देखने, कहीं अयोध्या में राम मंदिर देखने, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में देखने। दिल्ली में लोग आते हैं तो उनको कूड़े के पहाड़ के दर्शन होते हैं। इन्होंने दिल्ली को कूड़ा बना दिया है। आज उसी क्रम में कूड़े के पहाड़ को देखने के लिए, कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने वाले थे और आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित गुंडे यहाँ पर काला झंडा लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हाथापाई किया। मैंने बचाने की कोशिश की, हमारा भी कॉलर पकड़ लिया उन लोगों ने, जबकि पुलिस वहाँ पे खड़ी थी, पुलिस रोक रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे। आप लोग ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से आप लोग दिखाइए जनता को कि इस तरह की गुंडागर्दी ये दिल्ली में फैलाए हैं। इनको डर हो गया है कि अब आने वाले एमसीडी चुनाव में इनके 250 में 10 सीट भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से हमारी सरकार ने 62 सीट जीत करके, पहली बार 67 सीट जीत करके इनको क्लीन स्वीप दिया था, उसी तरह से हम लगभग 240 सीट जीतेंगे। इनकी सारी गुंडागर्दी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। ये लोग रो रहे हैं और पछता रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने लूटा है इनके भ्रष्ट एमसीडी ने। पिछली बार अमित शाह ने अपने पुराने पार्षदों का टिकट काट दिया कि तो लुटेरे थे, हम नए पार्षद ला रहे हैं। फिर जो नए पार्षद लाए वो उनके गुरु निकले, वो अगर 1 करोड़ लूटते थे 2 करोड़ लूटने लगे। फिर इस बार वो वही खेल खेल रहे हैं कि हम पुराने पार्षदों का टिकट काट लें, एक किसी का टिकट काट दें, किसी भी पार्षद का नया टिकट लाएं। लेकिन इस बार दिल्ली में दुर्गेश भाई के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, संजय सिंह के नेतृत्व में, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में एमसीडी में हमारी सरकार बनेगी और हम कम से कम 240 सीट जीतेंगे। देखिए, नरेंद्र भाई ने बहुत बड़ी बात करी कि पुलिस भी बराबर प्रयास कर रही है, शांत करने का मामला कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये इतने गुंडागर्दी पे उतरे हैं कि किसी भी मानने को तैयार नहीं है, पुलिस को भी ना मानने है। नरेंद्र भाई ने माना, हमने संजय सिंह को बचाने के अध्यक्ष को कोशिश करी पूर्वांचल के, लेकिन उन्होंने हमारे कॉलर पर भी हाथ डाला। बने रहिए भारत दर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक नहीं सलाम, नमस्ते।